Let's start ESBM Unit 2. टॉपिक इज क्रिएटिविटी। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझना। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन क्रिएटिविटी एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको प्रेजेंट करना है, समझना है। डेफिनेशन: creativity is the ability to bring something new into existence. क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया लेके आना। द क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी and not the activity to bring something into existence. क्रिएटिविटी याद रखना, ये ऐसे क्यों आ सकता है, इसके लिए डेफिनेशन में इट इज द एबिलिटी, यानी क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया लाने की क्षमता, एक्टिविटी नहीं, करना नहीं, कुछ नया लाना। when new idea pass through various stages of process successfully, it become creative idea। अब वो नीचे तुम पढ़ोगे क्रिएटिव आइडिया, जब कोई आइडिया दिमाग में कैसे आती है, वो एक्शन में कैसे इम्प्लीमेंट होती है। नंबर 2, इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया सोचना। इनोवेशन का मतलब वो सोच को अप्लाई करना। क्लियर? द इनोवेशन गिव recognition to creative ideas because innovation convert idea into new product, या तो न्यू सर्विस, या तो न्यू प्रोसेस। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया सोचना ने, वो सोच को अप्लाई करना प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, उसको बोला जाता है इनोवेशन। द इनोवेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू यूजफुल एप्लीकेशन। यानी जो तुम्हारे पास आइडिया है उसको यूजफुल अप्लाई करना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। क्रिएटिविटी इज द प्री रिक्वायर्ड टू इनोवेशन। अगर कुछ नया लाना है, कुछ नया करना है, तो क्रिएटिविटी पहले आएगी, उसके बाद आएगा इनोवेशन। नाउ लेट अस स्टडी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। सबको डिटेल में देखते हैं। इट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। 5 स्टेप प्रोसेस वाला पूरा क्रिएटिव प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, आइडिया जर्मिनेशन, या तो आइडिया रिकॉग्निशन, या तो सीडिंग स्टेज ऑफ न्यू आइडिया, यानी बीज बोना। Idea germination is a seeding process where creative ideas are planted in the mind of a person। इंसान के दिमाग में कोई आइडिया का जन्म लेना। अपनी भाषा में जाड़ तभी उगेगा जब जाड़ के बीज बोए होंगे। एग्जैक्टली how an idea is germinated is a mystery. It cannot be examined under microscope। सीधी सी बात है कि इंसान के दिमाग में आइडिया कैसे आती है, खुद एक मिस्ट्री है, एक खुद ये रहस्यमय राज है। इसको तुम स्टडी नहीं कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, या तो क्यूरियोसिटी अबाउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, या तो एरिया ऑफ स्टडी। सीधी सी बात है, जनरली कोई भी आइडिया तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उस पे से आ सकती है, कि जैसे भाई मेरा इंटरेस्ट अकाउंट में है, तो अकाउंट में क्या नया नया करना, वो आइडिया मेरे को आ सकती है। क्यूरियोसिटी अबाउट प्रॉब्लम,
कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका सॉल्यूशन कैसे लाऊं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आइडिया आ सकती है। या तो भाई तुम लोग बीकॉम पढ़ रहे हो तो ईएसबीएम पढ़े बिना आपके पास कोई छुटकारा नहीं है, तो इसको कैसे पढ़ना, उसके लिए तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगी। सो individual interest or curiosity is responsible for idea germination. For example, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मालूम है ना, जिन्होंने टेलीफोन को इंट्रोड्यूस किया था, हैज बीन फैस्किनेटेड विद साउंड सिंस चाइल्डहुड। जब से वो छोटे थे तब से उनको आवाज में बहुत मजा आता था। He was influenced to study human hearing system because his mother had a serious hearing problem। तो उनको इसमें इंटरेस्ट क्यों था कि देखो उनको प्रॉब्लम थी, उनकी माता को कान से सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। एज ए यंग एल्ड Bell taught at a school for the deaf and hearing impaired, and he set up laboratory for testing hearing device। तो उन्होंने पढ़ाई भी इस पे की और लेबोरेटरी स्टार्ट की थी। वो आइडिया कि उनके दिमाग में लेबोरेटरी ये चीज़ की ओपन करने की क्यों आई, तो कॉमन उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था, या तो प्रॉब्लम हो सकती थी, मेरी माता श्री को सुनने में प्रॉब्लम होती, तो भाई ऐसा कोई साधन मिल जाए जिससे मेरी माता से अच्छे से सुन सके। तो दैट इज कॉल्ड आइडिया जर्मिनेशन। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 इज प्रिपेरेशन, जिसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन, यानी कॉन्शियस सर्च फॉर नॉलेज। कॉन्शियस सर्च फॉर नॉलेज, यानी इन दिस स्टेज क्रिएटिव पीपल स्टार्ट सर्च फॉर आंसर। अब यहाँ पे तुम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे जो प्रॉब्लम है। They collect information about a problem and how other have tried to resolve it। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएटिव पीपल ये स्टेज में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये भी देखेंगे कि सेम प्रॉब्लम को कोई और बंदे ने किस प्रकार सॉल्व आउट किया था। इफ it is an idea for a new product or a service, the businessman will undertake a market research, जिसको अपने रिसर्च बोलते हैं। The inventor will set up laboratory experiment and marketer will study the habit of consumer। क्लियर। यहाँ पे तो अलग अलग मेथड दे दिए कि तुम रिसर्च करोगे, लेबोरेटरी में जाओगे, मार्केट में सर्वे करोगे, जो तुमको लिखता है, जहां से आपको माहिती मिलेगी आप इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब वही ग्राहम बेल का अपने एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। एब्राहम ग्राहम बेल did Alexander Graham Bell did research on harmonic sound because he determined to help the people with hearing problem। The research occupied small percentage of time during 2 decades। तो उनका मकसद जी था ना, कि मकसद क्या था कि ऐसे ऐसे लोगों पर स्टडी करना जो कम सुनते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है ना, कौन सी हार्मोनिक साउंड से उनकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला जा सकता है। थर्ड स्टेज इज इंक्यूबेशन, इसको बोला जाता है फैंटेसाइजिंग, यानी सब कॉन्शियस एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सब कॉन्शियस एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी रेशनल थिंकिंग, जागरूकता, रेशनल, समझ के, सोच समझ के सोचना। In incubation, there is subconscious assimilation of information। The creative person should allow their mind also, यानी दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि भाई जो चल रहा है चल रहा है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम है भाई, इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा, इंक्यूबेट करना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड थिंक लॉजिकली अबाउट व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे यही देखा जाता है क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। इट इज रेशनल थिंकिंग, यानी जागरूकता से सोचना। बट समटाइम रेशनल थिंकिंग इज नॉट इनफ फॉर क्रिएटिविटी। इन सबकॉन्शियस माइंड आइडियाज आर freely freely without any limitation of human logic, means
Mind is open to all kind of information, usual as well as अनयूजुअल। यानी कितनी बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको आपकी सोच की मर्यादा को लिमिटेड नहीं रखना है, ओपन कर देना है कि भाई जहाँ तक तू हद में जा सकती है उतने हद में जाके सोच। क्लियर? अब वही कंटिन्यू करते। इन बेल एग्जाम्पल, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टेलीफोन कुल बी 3 डिकेड। कौन 3 डिकेड? क्योंकि उनको ये चीज सोचनी थी कि ये भाई सबके ऊपर लागू पड़ेगा, क्या ये सही तरीके से काम हो सकता है। ऑन ऑफ अगेंस्ट फेस्किनेशन विथ ह्यूमन हियरिंग प्रॉब्लम। क्लियर? ग्राहम बेल का जरूरी नहीं कि तुमको वही एग्जाम्पल लगाना है, तुम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 4 इज इल्यूमिनेशन, यानी रियलाइजेशन, कि हाँ भाई हमने जो सोचा है वो प्रैक्टिकली शक्य है। दिस इज द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। एन इंडिविजुअल बिलीव दैट his idea can be converted into reality. There will be the moment when individuals say, oh yes, oh yes, oh I see, yes it is possible। यानी दिस सेपरेट डे ड्रीमर फ्रॉम क्रिएटिव पीपल, यानी सपने देखने वाले और कुछ नया लाने को ये स्टेज अलग कर देता है। कि यहाँ पे तुमको लगेगा कि जो तुमने सोचा है, जो तुमने विचार करा है वो चीज पॉसिबल है। Illumination is the result of preparation of mind and incubation of subconscious mind. In reality, many cycle of preparation and incubation take place before illumination। यानी realization के पहले जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, प्रिपेरेशन एंड इंक्यूबेशन, वो बहुत बार रिपीट होते रहेगा। जब तक तुमको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगेगा वहां तक तुम प्रिपेयर करते रहोगे, माइंड के हिसाब से सोचते रहोगे। क्लियर? सम टाइम illumination may happen due to some incident. For example, Graham Bell discovered harmonic telegraphy in the accidental train created by Watson। ये बहुत काम की चीजें है। क्लियर? तो उन्होंने तो बेरे को सुनने के लिए मशीन निकाला था, मगर इनडायरेक्टली क्या बन गया? टेलीग्राफी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटली मिल गया ना कि साउंड ऑफ स्टील रीड कहाँ पे? वॉटसन के अंदर। क्लियर? एंड लास्ट प्रोसेस टॉपिक इज वेरिफिकेशन। वैलिडेशन के अंदर हुआ कि वहाँ भाई ये चीज बन सकती है। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो वेरिफिकेशन इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ नॉलेज इनटू एप्लीकेशन। यानी जो तुम्हारी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। हियर इल्यूमिनेटेड इज टेस्टेड, यानी जो तुमने पॉइंट नंबर 4 में करा ना कि अब बनाना शक्य है, तो डायरेक्ट बना के मार्केट में नहीं जाएगा, उस पर रिसर्च होगी, उस पर स्टडी होगी, उसके सैंपल बनेंगे, मार्केट में निकाले जाएंगे। तो इल्यूमिनेशन को टेस्ट किया जाता है whether illuminated is practical use or not। if idea is practical use, development start, सीधी बात है। if idea is no practical, changes are made, and if idea has no value, it is rejected। सीधी सी बात है। that is called verification। For example, Bell understood the meaning of steel red, but he had taken many years to translate knowledge into telephone। उस आवाज से समझ तो गया था मगर टेलीफोन बनाने में उसको बहुत समय लग गया ना। वो वेरीफाई और इंक्यूबेट, इल्यूमिनेट, वेरीफाई, इंक्यूबेट, इल्यूमिनेट, वेरीफाई, इंक्यूबेट, इल्यूमिनेट करता रहा तब जाके टेलीफोन तैयार हुआ। तो ये तुम्हारा पहला आंसर यूनिट 2 का ओवर होता है इल्यू क्रिएटिव प्रोसेस। कौन सा? क्रिएटिव प्रोसेस। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। कौन से क्वेश्चन के ऊपर? सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की कोशिश करना, ध्यान देने की कोशिश करना। डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है, जो कि ऑलरेडी हम डेफिनेशन में ही पढ़ चुके। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। कुछ नया लाने की क्षमता।
that is called creativity. It focus on ability not activity. ये एबिलिटी पे फोकस करता है, काम करने की क्षमता पे फोकस करता है, क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है किसमें, क्रिएटिविटी में. बट इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग, यानी कुछ नया लेके आना, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी. एग्जाम्पल देखते हैं. क्रिएटिविटी इज द रिस्पॉन्स टू ह्यूमन नीड, वाइल इनोवेशन इज द रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी. यानी इंसान की कोई ज़रूरत के बारे में सोचना उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, मगर वो चीज़ को रिकॉग्नाइज करना दैट इज कॉल्ड इनोवेशन. Creativity is more active while when demand for good is increasing for innovation. अब देखते हैं दोनों दो में इंटरडिपेंडेंस क्या है. इनोवेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू नॉलेज. सीधी बात है कि जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया क्रिएटिव, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसको इनोवेशन बोला जाता है. सो वी कैन से दैट creativity is pre-required for innovation. According to Joseph's computer, it is the creativity is the seed. Creativity एक बीज है that inspire entrepreneurship, जो entrepreneurship को inspire करता, motivate करता है. But innovation is the process of entrepreneurship. मगर जो innovation है वो entrepreneurship का process है. Clear? क्रिएटिव प्रोसेस ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. इज क्लासिफाइड इनटू 5 स्टेजेस. द इनोवेशन इज क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस. अब क्रिएटिव प्रोसेस के तो हम 5 स्टेज ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं. कौन से पढ़ चुके तो रिव्यूज मार दो. आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपेरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन. ये 4 पॉइंट हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. अब इनोवेशन के 4 प्रोसेस क्या है. तो पॉइंट नंबर 1, एनालिटिकल प्लानिंग. हियर entrepreneur need persistence in analytical planning. He has to identify product, design, that is color, size, कैसा कौन सा कलर रखना है, कौन सा शेप रखना है, कैसे पैकिंग करना है. Here entrepreneur has to develop marketing strategy कि भाई हायर परचेज में देना है, होम डिलीवरी देना है, फ्री होम डिलीवरी कितने तक देना है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम देना है तो डाउन पेमेंट कैसा रखना है, एंड सो ऑन. Then entrepreneur has to determine financial need कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी. दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल प्लानिंग. पॉइंट नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स. ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जो दो प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रिएटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सही लोगों को सही रिसोर्सेज पे लगा दो. हियर एंटरप्रेन्योर नीड टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. ही मस्ट प्रोकर मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एंड कैपिटल. सीधी सी बात है. पॉइंट नंबर 3 इज इम्प्लीमेंटेशन. यानी जो तुमने रिसोर्स भी ले लिए, प्लानिंग भी कर लिया, तब उसको लागू पार दो, इम्प्लीमेंट कर दो, काम करना चालू कर दो. हियर एंटरप्रेन्योर नीड टू एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस चालू करो, प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, स्टाफ सर्विस, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. सबको लेके चलो, काम पूरा करो. दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. एंड लास्ट वन इज कॉमर्शियल एप्लीकेशन. सबसे बड़ी चीज़ तो यही है. हियर एंटरप्रेन्योर एंश्योर दैट हिज सर्विस और आइडिया और प्रोडक्ट मस्ट प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर. यानी कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो ही तो पैसा लगाएगा. सीधी बात है ना, बराबर है. जैसे सीधी बात, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके प्रोडक्ट पे पैसा ही नहीं लगाएगा. पॉइंट नंबर 2, रिवर्ट टू एम्प्लॉई. अगर एम्प्लॉई अच्छा काम करते हैं तो उनको सफिशिएंट कंपेंसेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि तुम उनको सही समय पे सही काम का सही वेतन नहीं दोगे तो लोग काम नहीं करेंगे. नंबर 3,
रेवेन्यू तो इन्वेस्टर, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको डिविडेंड दो, उनको रिटर्न प्रोवाइड करो। ने जो ऑनर है उसको भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैक्सिमम स्टेटस ऑथोरिटी जैसे लिखा हुआ है। इन्वेंटर मस्ट बी गिवन रॉयल्टी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड स्टेटस ऑफ द फाउंडर। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्रिएटिव प्रोसेस और इनोवेशन प्रोसेस कंप्लीटली कवर होता है।